वर्ग 3 के मेरे सभी युवा शिक्षक साथियों, आप सभी को दिल से नमस्कार। दोस्तों, वर्ग 3 के ज़्यादातर अब सिर्फ पद वृद्धि के लिए ही प्रयास, क्योंकि दोस्तों जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होना था या जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो सकता है, वे अभ्यर्थी अब निश्चिंत हो चुके हैं और वे किसी तरह से पद वृद्धि के आंदोलन में समर्थन नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अभी भी वर्ग 3 के कई सारे पद खाली है जो कि सरकार यहाँ पर हम लोगों से छुपा रही है। और दोस्तों, आप लोगों को पता है कि 1.25 लाख से अधिक पद खाली थे, जिन पर केवल 18,000 पदों पर भर्ती की गई है और अभी भी कई सारे पद खाली है। तो दोस्तों, अब सरकार इन पदों को भरने के लिए प्रमोशन का सहारा ले रही है, क्योंकि सरकार ने पहले कह दिया था कि पदों की संख्या खाली ही नहीं है, लेकिन अब प्रमोशन से खाली होने वाले 30,000 से अधिक पद रहेंगे। और साथ ही में दोस्तों, वर्ग 3 के अलावा वर्ग 1 और वर्ग 2 में भी शिक्षक भर्ती होगी, जिसके लिए अपने की रिक्त पदों की संख्या के बारे में जानकारी मांग ली है। तो दोस्तों, इस तरह आप लोगों के 50 से 60,000 शिक्षकों के एक बार फिर से पद खाली होने वाले हैं। और दोस्तों, अब नई परीक्षा के साथ साथ वर्ग 3 में पद वृद्धि की संभावनाएं भी बहुत अधिक हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों, अभी भी वर्ग 3 में जो जनजातीय कार्य विभाग का रोस्टर जो कि फ्रेश शिक्षकों के लिए है, सामान्य शिक्षक जो कि न कि प्रयोगशाला शिक्षक है, ऐसे 807 शिक्षकों का रोस्टर जारी होना था। लेकिन दोस्तों, अभी भी यह रोस्टर जारी नहीं हो पाया है। लेकिन दोस्तों, इस रोस्टर को अब पद वृद्धि के साथ जारी करवाना ही अभ्यर्थियों ने अपनी प्राथमिकता समझना चाहिए। दोस्तों, भोपाल में पिछले 5 जून से अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और दोस्तों, भूख हड़ताल में दोस्तों कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि बीमार भी पड़ चुके हैं और अस्पताल भी जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों, फिर भी अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो उनका प्रयास बिल्कुल सराहनीय है। और दोस्तों, ऐसे अभ्यर्थी जो कि अभी भी भोपाल नहीं पहुंचे हैं, उन अभ्यर्थियों से हम फिर से कहते हैं कि आप लोग सहयोग दीजिए, क्योंकि दोस्तों यह किसी एकल व्यक्ति के लिए नहीं किया जा रहा है, यह सामूहिक रूप से किया जाने वाला प्रदर्शन है। और दोस्तों, यह सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। तो दोस्तों, आप एक शिक्षक हैं और आप अपना दायित्व को ध्यान में रखिए। और अगर आप भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हो, शासकीय पद पर कार्य करना चाहते हो, तो भोपाल में पहुंचिए। और दोस्तों, चुनाव से पहले होने वाली इस क्रमिक भूख हड़ताल में आप लोग बिल्कुल बढ़ चढ़कर सहयोग दीजिए। और आप लोग जैसा भी चाहे, अगर आप लोग प्रत्यक्ष रूप से पहुँच सके तो पहुँचिए। और दोस्तों, अगर आप आर्थिक रूप से सहयोग करना चाहे तो वहाँ के जो मुख्य रूप से कार्यकर्ता जो कि इस क्रमिक भूख हड़ताल को संचालित करवा रहे हैं, उनके खातों में आप लोग दोस्तों, आपसे जो भी सहयोग हो सके आप लोग पेमेंट भेज सकते हो, जिससे कि इस हड़ताल करने वाले अभ्यर्थियों को वहाँ पर किसी न किसी तरह की सुविधाएं जो कि जिनकी कमी मिल रही है, उन्हें वे पूरी तरह से कंप्लीट कर सके। और दोस्तों, किसी तरह की उन्हें समस्याएं ना हो। और इस तरह की भूख हड़ताल लगातार तब तक जारी रहे जब तक कि आप लोगों के लिए वर्ग 3 में पदवृद्धि ना हो। क्योंकि दोस्तों, वर्ग 3 में पदवृद्धि अगर हो जाती है तो कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके बहुत कम अंक हैं, उनका भी सिलेक्शन होगा। और दोस्तों, वे बिल्कुल सिलेक्शन की यहाँ पर दावेदारी रखते हैं, क्योंकि दोस्तों कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 100 अंक तक के अभ्यर्थियों का वर्ग 3 की परीक्षा में सिलेक्शन नहीं हुआ हो। लेकिन दोस्तों, इस बार 110 अंक तक के अभ्यर्थी भी इस भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन से वंचित है। तो दोस्तों, सरकार की इसमें नाकामी है। पदों की संख्या काफ़ी कम दी गई है और 12 सालों के बाद यह भर्ती परीक्षा हो रही है, तो इसमें पदों की संख्या बहुत अधिक होना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल इस भूख हड़ताल में बढ़ चढ़कर सहयोग देना चाहिए। जय हिंद साथियों।